जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है लगाम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। घर में सब रोहन की बारात निकलने की तैयारी में है और रोहन अपने कमरे में तैयार हो रहा है। मनपसंद लड़की उसकी जीवन संगिनी बनने जा रही है। खुशी उसी के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है और उसके समान कमाती है। रोहन की माँ सुधा जी काफी उत्साहित है कि उनकी छोटी बहू कमाऊ है और सगे संबंधियों से इतरा इतरा कर कह रही है कि कमाऊ बहू आएगी तो घर साजो सामान से भर देगी। लक्ष्मी है वो। बड़ी बहू क्या है भई, आपने तो उसे बाहर काम नहीं करने दिया था। अब आपका हृदय परिवर्तित हो गया है और खुशी के गीत गाए जा रही हैं। कमाने वाली बहू आ रही है, बहुत इतरा रही हैं आप। ननद रेखा ने अपनी भाभी सुधा पर कटाक्ष किया है, लेकिन सुधा कन्नी काट कर निकल गई। बड़ी बहू पायल साक्षात सरस्वती का स्वरूप, विदुषी महिला, लेकिन बीएड एमएड की डिग्री होने के बावजूद सास ने नौकरी करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया था, यह कहकर कि हमें बहू की कमाई नहीं खानी है, हमें घर संभालने वाली लड़की की जरूरत है। पायल ने खामोशी से अपनी काबिलियत को तिलांजलि दे दी थी और सास ससुर ननद देवर को देखती आ रही थी। समय करवट ले रहा है। दूसरे दिन खुशी बहू बनकर आ गई है। पायल भी खुश है। उसके समकक्ष ही देवरानी आई है और उसमें अपनी छवि देख जेठानी बन प्रफुल्लित है कि चलो कोई तो उसे चाय बनाकर देगा और रसोई घर में मदद करेगा। लेकिन पायल को उसके रंग ढंग और आचरण व्यवहार दूसरे दिन ही समझ आ गए थे। खुशी को मुंह दिखाई के रस्म में काफी कैश, ज्वेलरी और कपड़े मिले हैं। बैठक में यह कार्यक्रम के पश्चात देवर रोहन बोल रहा, मुंह दिखाई के गिफ्ट पर खुशी का हक है ना। कल रिसेप्शन पार्टी भी, गिफ्ट्स मिलेंगे ही तो उसे आप सब रख लेना। और रोहन की बात से वहां बैठे सास ससुर, पायल के पति अंकित और सास ने हामी भरी, लेकिन पायल का मन कचोट रहा है और रोहन की बात सुन हृदय को ठेस लगी है कि उसकी शादी में पति अंकित ने नहीं कहा कि शादी में मिले उपहार पर पायल का हक है। आज देवर बेबाकी से अपनी पत्नी को मिले सामान को समेट रहा है। सास भी खुशी को खुश करने के चक्कर में भूल रही। उनके दोहरा आचरण को लेकर पायल का दिल कलपता है। शादी में आए रिश्तेदार जा चुके थे। घर में सास ससुर थे, पायल और अंकित, दो बच्चे, साथ में रोहन व खुशी। ऑफिस जाने के वक्त अफरा तफरी मची रहती। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पायल चक्कर घिनने की भांति सारे काम निपटाती। सास कुछ नहीं करती, ना खुशी घर के कामों में हाथ बटाती है। और रोहन खुशी के साथ ऑफिस चला जाता। खुशी पायल और सास को बाय मम्मी जी बाय भाभी कहते हुए ठसक में रहती, अपना हाथ हिलाते निकल जाती। पायल के हाथों का बना नाश्ता करती और अपना और रोहन का लंच पैक कर लेती और बैग हिलाते ऑफिस चली जाती। हद तो बढ़ती है कि सास के सह पर वो भी पायल की गृह कार्य में मदद नहीं करती। शाम को करना भी चाहे तो सास मना कर देती। पायल कर लेगी, उसे काम करने की आदत है, तुम थक जाती होगी, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करो। और देवर भी कुछ ना बोलते। पायल यह सब भेदभाव देख उठती, पर अपने पति से कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अंकित को औरतों के मामले में बोलना पसंद नहीं था, ना ही कभी कुछ बोले थे। ससुर भी शांत स्वभाव के थे। उन्होंने भी घर के अंदर क्या हो रहा है कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया था। अब सिर के ऊपर पानी जा रहा था। यदि इस बार नहीं बोलती तो दोनों का, देवर देवरानी का मन बढ़ता जा रहा था और अब इनके स्वेच्छाचारिता पर लगाम कसना जरूरी था। हुआ यूं, पायल सुबह के नाश्ते में इडली बनाती है और गर्मा गर्म सांभर इडली अपने दोनों बच्चों को देने के लिए प्लेट लगा रही। उसी समय रसोई घर में खुशी आती है। भाभी मेरे और रोहन के लिए लंच पैक कर दीजिए ना। मेरे लंच बॉक्स में 10-12 इडली डाल दीजिएगा, अपनी कलीग को खिला दूंगी और रोहन को 4 इडली दे दीजिए। दूसरे डिब्बे में सेब और खीरा दे दीजिएगा। मतलब जेठानी को ऑर्डर से देने की आदि खुशी बड़े आराम से कह मुड़ने को हुई तो एक पारी ही इडली निकला है। चिंटू और रिया को दे रही हूँ। ऐसा करो खुशी, तुम फ्रूट्स वाला लंच बॉक्स तैयार कर लो और दोबारा इडली 10 मिनट में रेडी हो रहा है, तब तक रुकना होगा, ठीक है ना खुशी?
अरे भाभी, ये दोनों तो घर में ही है ना, मुझे देर हो रही है। और रोहन को भी अपने बॉस के साथ दूसरे जगह साइट पर जाना है। आप ऐसा करिए, चिंटू रिया का इडली लंच दीजिए और दूसरा पारी वाला आप इन्हें खिला देना। प्लेट में रखे इडली को टिफिन में रखने लगी है। ऐसा करते देख पायल को काटो तो खून नहीं। सुबह से किचन में पसीने से लथपथ नाश्ता तैयार कर रही मैं, और ये महारानी जी मेरे ही बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही है। बर्दाश्त की भी सीमा होती है। पायल ने झट से खुशी का हाथ पकड़ लिया। सुनो खुशी, आज से और अभी से तुम अपना नाश्ता खाना डिनर खुद बना लो। सासू जी को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी तुम ही निभाओ। और हाँ, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती, ना देवर के लिए बनाऊंगी। तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। आज शाम को फैसला मेरा होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। तुम कमाती हो अपने लिए, ना कि मेरे लिए, इसलिए खबरदार खुशी। इतना सुनते गुस्से में लाल हो खुशी, झनमनाती अपने कमरे में जाती है। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। रोहन शांत होने को कहता है, लेकिन खुशी अपनी मान मर्यादा भूल रोहन को तूता और ना जाने कितने अपशिष्ट शब्दों से नवाजती है। और देवर भीगी बिल्ली बने खड़े हैं। सास गई है खुशी को समझाने, उन्हीं पर चढ़ बैठी है। मम्मी, मेरे खाने पीने का हिसाब किताब किया जा रहा है, मेरी कमाई को लेकर ताना मारा जा रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन बेटा हुआ क्या? सारा वाक्या नमक मिर्च और हींग के तड़का के साथ सास को परोसा जा रहा था। वो खुशी के हाँ में हाँ मिला रही थी, उसके सुर में सुर मिलाती जा रही थी। कमाऊ बहू कभी बेग सिल्क साड़ी जेवर लाकर देती थी, और पायल कहाँ से लाती? वो तो कमाती नहीं थी। ठीक है बेटा, तुम शांत हो जाओ। रात में सबके सामने अपनी बात रखना। दोनों टेंशन में है, इसलिए ऑफिस नहीं गए। रात में अंकित ऑफिस से आते हैं, तब सब लोगों को हॉल में इकट्ठा होने को कहा जाता है। सास ससुर, अंकित और रोहन है। पायल भी बैठी है एकदम शांत, और खुशी मुंह सुजाए खड़ी है, मानो उसके सिर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। खुद को बिचारी जैसी दिखा रही है, और पायल रन चंडिका का रूप धारण की हुई है। आर या पार, ससुर पूछते हैं, क्या हुआ बड़ी बहू? आप मुझसे पूछिए ना क्या हुआ। बीच में सास की कर्कश बोली सुन ससुर डपटते हैं, चुप हो जाओ सुधा, तुम्हारी दुष्टता के कारण ही आज हमारा घर महाभारत अखाड़ा बना हुआ है। और तुम बड़ी बहू की तुलना छोटी से क्यों करती हो? पायल ने कभी तुमसे उच्च स्वर में बात की है? कभी भी तुम्हारे मेरे सेवा टहल में कमी की है? आज ऐसी स्थिति की जिम्मेदार तुम हो। कहाँ पायल, कहाँ तुम? कोई तुलना नहीं है खुशी से, न तुमसे। 4 महीने से आई हो छोटी बहू, कितनी बार रसोई घर की तरफ झांकी हो। पायल ने सब कुछ तुम लोगों के निश्चल भाव से किया है, उसका यह मूल्य चुका रही हो तुम। और सास की बात में आकर कर रही हो ना तुम, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। सास के साथ पार्टी मजबूत बनाकर खुश हो रही हो ना, तो मैं आज से ये घर बांट रहा हूँ। ऊपर तल्ले पर 2 कमरे हैं, बाद में और 2 कमरे बनवा दूंगा। घर में सुख शांति चाहती हो तो रोहन, तुम और सुधा शिफ्ट हो जाओ। पाल मेरे साथ और दोनों पोता पोती मेरे साथ रहेंगे। अंकित, उसमें मेरा खून है गऊ जैसा, इसलिए उसे मैं अपने साथ रखूंगा। रोहन, तुम अपनी बीवी के पैसे पर नाच कर रहे हो ना। पैसा से ही पेट नहीं भरता, बल्कि हाथ पैर भी चलाना जरूरी है। खुशी बहू ने बहुत बड़ा पाप किया है, बड़ी बहन जैसी जेठानी को खून का आंसू रुलाया है, जिससे आज कठोर फैसला लेना पड़ा है। पायल भी क्वालिफाइड है, शायद उसने अपनी सास की बात का मान रखा और नौकरी नहीं की। और तुम जो पैसे का घमंड करती हो ना, तो जान लो, इसके पिता ने एक फ्लैट दिया है और महंगे महंगे संस्कार तहजीब दिए हैं। शायद तुम्हारे माता पिता देना भूल गए। ससुर के बाद से पायल का रोम रोम ससुर जी के प्रति अतिशय श्रद्धा से झुक गया है। ससुर कभी भी घरेलू मसले में नहीं बोलते, पर आज वो अपनी बड़ी बहू के लिए दुनिया के बेस्ट फादर इन लॉ दिख रहे थे। न्याय के मूर्ति बनकर न्यायाधीश के रूप में सही फैसला सुनाया था। रोहन अपनी पत्नी और माँ के साथ ऊपर शिफ्ट हो गया। 2 दिन तो ठीक से बीते। सासू माँ ने दोनों का नाश्ता और डिनर भी बनाया, लेकिन तीसरे दिन घर में महाभारत छिड़ गया। सास कहती,
तुमसे अच्छा तो मैं पायल बहू के पास थी। उसने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। अब उसे समझ में आ रहा था कि कमाऊ बहू कितनी अच्छी है। अब घर का काम करने में दोनों सास बहू में रोज लड़ाई होती और बीच में देवर पिसता। ना वह मम्मी को कुछ कह पाता और ना ही पत्नी को। वो अपने पापा की कई बात को सोच रहा था कि पापा ने सच में कहा था, पैसे से सुख शांति नहीं आती, हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।